वो अजनबी आदमी। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह एक शिक्षिका थी। वह अपनी बेटी के पास दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। सीमा अपने स्थान से दिल्ली जाने के लिए प्रथम श्रेणी के कोच में अपनी सीट पर बैठ गई। उसने चाय नाश्ता मंगवाया और खाने लगी। कुछ देर बाद वह एक किताब पढ़ने लगी। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी तो उसने देखा एक सुंदर युवक, तेजस्वी चेहरा, साधारण कुर्ता पजामा पहने मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। उनके साथ आए हुए बॉडीगार्ड ने उनका सम्मान किया, सामान लगाया और उनसे पूछा, हुजूर कुछ लेंगे आप? उन्होंने प्यार से कहा, नहीं, अब तुम भी जाकर आराम करो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। मैंने एक नज़र डाला और किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक के बाद एक लोग आ रहे थे और उस युवक के साथ विनती करके सेल्फी ले रहे थे और साहब सलाम कह जा रहे थे। मैंने बाहर निकलकर बॉडीगार्ड से पूछा, भैया ये कौन है? उसने बताया कि विधायक जी हैं। इतनी कम उम्र और विधायक, खैर मुझे क्या, तो बहुत ही सुंदर और शरीफ घर के थे। हम बातें करते रहे और जब रात हुई तो उनके सहायक ने आकर पूछा, हुजूर खाना लगा दूं? पर उन्होंने मना कर दिया और पूरा टिफ़िन उन्हें दे दिया। आप लोग खा लीजिए। उसने मुझे भी खाने को कहा पर मैंने मना कर दिया। रोशनी में नींद नहीं आती तो सीमा उनसे कहा कि मैं लाइट बंद कर रहा दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उन्होंने कहा जी मैडम, और उन्होंने स्वयं ही लाइट बंद कर दी। सुबह स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं बड़बड़ाने लगी, ओह यहाँ तो चाय भी नहीं मिलेगी। वे मुस्कुराए और अपने बॉडीगार्ड से चाय मंगवाई और सीमा को देने को कहा। मैंने हैरत से देखा तो बोले, ले लीजिए, यहाँ चाय वाला नहीं आएगा। अब चाय की तलब तो बहुत ख़राब होती है। मैंने चाय ले लिया। सीमा ने पूछा, आप नहीं पीते चाय? तो वो बोले, मैं नहीं पीता। अब उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? सीमा ने बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप दिल्ली रहती हैं? जी नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश में शिक्षिका हूँ। इस समय मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ मेरी छोटी बहन डॉक्टर है। वहाँ से मैं कल सुबह ही पेरिस के लिए निकल जाऊँगी। वहाँ मेरी बड़ी बेटी रहती है। वो जैसे तैसे मुझसे पूछते जा रहे थे, मैं बताती जा रही थी। वो बोले कि आप अकेले ही पेरिस जा रही हैं? मैंने कहा कि जी बेटा, बेटी को अवकाश नहीं मिला और मेरा जाना ज़रूरी है। आश्चर्यचकित होकर बोले, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। और मैं बहुत तारीफ़ किया, मेरा जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, आप तो लौह स्त्री हैं। मैंने हंसकर कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस परिस्थितियाँ आदमी को मजबूत बना देती हैं। अचानक मैंने पूछा कि आप तो डम्बोरा से चढ़े हैं ना? आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं आपके क्षेत्र में घूमने निकला था। मैं वहीं से हूँ जहाँ से आप आ रही हो। ओह जी, अच्छा, आप विधायक हैं तो जनता के बीच जाना बहुत बड़ी बात है। हम बातें करते रहे और हमारा स्टेशन आ गया। उन्होंने मेरा सब सामान उतरवा दिया और कुल्ली भी कर दिया। मैंने उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया और चाहने की पूछ बैठी, सर आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं? वे मुस्कुराए और बोले, किला में। वहाँ तो महाराजा रहते हैं ना? मैं हैरान रह गई, आप युवराज के भाई हैं क्या, जिन्होंने टीवी पर डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था? जी हाँ, मैं राज। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बस हाथ जोड़े खड़ी रह गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका सामान कुली ले जा रहा है, आप जाइए, वरना भीड़ में कहाँ ढूंढेंगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं क्या कहूँ, बस गाड़ी में बैठकर पछताती रही कि काश मैंने भी उनसे उनका परिचय पूछ लिया होता। मैं अपने ज़िले के प्रसिद्ध महाराजा के साथ एक सेल्फी की विनती करती। इतने बड़े रियासत के युवराज होते हुए इतनी सादगी, घमंड भी नहीं। सच में इतने साल बीत गए पर वो अजनबी और वो सफ़र कभी नहीं भूलेगा। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा भी हो सकता है, मालूम ना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को